टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हम तीसरे सेट को देख रहे हैं, तो जो भी साथी सक्षमता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं वो जरूर देखिए वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ध्वनि के बारे में, कि ध्वनि किसको कहते हैं, तो भाषा की लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं। किसको कहते हैं, तो भाषा की जो लघुतम इकाई है उसको ध्वनि कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर भाषा की लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, तो दीर्घतम इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा कि भाषा की बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भाषा की बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों याद रहेगा, एक वाक्य याद रखिएगा, एक ध्वनि याद रखिएगा। भाषा की छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि को याद रखिएगा, भाषा की बड़ी इकाई को करे तो वाक्य याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अगर यहीं पर पूछ दे कि भाषा की सार्थक इकाई, अगर पूछ दे आपसे कि भाषा की सार्थक इकाई, तब आप क्या लिखिएगा, तब कुछ नहीं लिखना, बस इतना याद रखना है कि वो शब्द होते हैं। क्या होते हैं, शब्द। भाषा की सार्थक इकाई क्या होते हैं, शब्द होते हैं। क्लियर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे में। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर, नागरी बोले तो देवनागरी, नागरी बोले तो देवनागरी, और देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52। कितने हैं, 52। कितने हैं, 52। तो याद रखिए इसमें कितने कितने हैं, तो स्वर हो जाएगा आपका 14 और व्यंजन हो जाएगा 38। क्लियर, तो याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 को देखिए। चलिए, सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी शिक्षक साथी जुड़े रहना चाहते हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, बस इस नंबर पे हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, 9709 12 40 19। इस नंबर पे आप हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 500 रुपये में आपको परीक्षा तक पूरी तैयारी, जिसके तहत आपको सारे टेस्ट मटेरियल, ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी रहता है उसमें, कि किसी दिन छूट गया तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो एग्जाम तक आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी ऑफर में चल रहा है, मात्र 500 रुपये में। विशेष जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर हाई करके भेज दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है, तो स्वर कौन है, स्वर हम लोग जैसे पढ़ते हैं वर्णमाला में 11 स्वर है, ओ आ हर्षई दुर्गई, हर्षौ दुर्गौ, ए ऐ ओ औ री। अब क्या हो गया, 11 हो गया, तो उसी में आ गया आपका क्या आ गया, ओ आ गया, उसी में आपका क्या आ गया, ओ। तो स्वर कौन हो गया इसमें, स्वर कौन हो गया, ओ स्वर हो गया। चलिए आगे देखिए चौथा, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या है, अक्षर का भी आधा टुकड़ा है, अखंडित ध्वनि कहते हैं उसको। तो अब आ जाइए, ये द पूरा, प पूरा, हो पूरा, द में भी ओ लगा हुआ है, प में भी ओ लगा हुआ है, हो में भी लगा हुआ है, हो लगा हुआ है। अब क्या है ये च, तो च में जब हलंत लग गया तो इसमें क्या होता है, च जोर ओ, तब बनता है च। क्लियर, तो अब क्या है इसमें हलंग, मतलब ये नहीं है और नहीं है, तो यही आपका हो गया वर्ण। क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। तो चौ में जो हलंत लग गया इसमें ये हो गया आपका वर्ण हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को देखिए, जैसे त थ द ध न, प फ ब भ म, ट ठ ड ढ न, क ख ग घ न, च छ ज झ ञ। ये क्या है, सारा में देखिएगा कि आप एक नासिका का यूज करते हैं और मुख का यूज करते हैं, और जब मुख और नासिका मिल जाती है तो उसको कहते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक। तो अनुनासिक किसके कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर, जिसको हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, 5वां अक्षर। देखते हैं ओ क ख ग घ न, तो 5वां अक्षर है, ये जो आपका कहता है 5वां अक्षर, तो उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझिए। और जो भी साथी चैनल पे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं और आपको पूरी जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए छठा देखिए, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है।
नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से चुनकर सही उच्चारण स्थान लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। वैसे तो उच्चारण स्थान कितने 7 होते हैं, याद रखिएगा 7 उच्चारण स्थान। फिलहाल देखेंगे क ध्वनि का उदाहरण। आप क को बोलिए, क। देखिए अंदर से आवाज आ रही, कंठ से आवाज आ रही, क। अब कंठ से आवाज आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, कंठ। आज उच्चारण स्थान पूरा क्लियर हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। कॉन्सेप्ट तो आपका सामने चल ही रहा है, जो साथी क्लास से जुड़े हुए उनका कॉन्सेप्ट चल रहा है, साथ ही साथ एमसीक्यू भी चल रहा है। तो आज उच्चारण स्थान को और स्पष्ट कर लीजिए। अब ख ध्वनि का तो क ख, तो ये भी कंठ से आ जाएगा। ग को देखिए, ग ध्वनि का उच्चारण स्थान का क ख ग, तो ये भी आपका कंठ से हो जाएगा। ये भी आपका कहां से जाएगा, कंठ से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए क्या कहता, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे। अभी हम लोग जस्ट बतलाए थे कि अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अखंडित ध्वनि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, च अजोर औ, क्या बन गया था, च बन गया था। अब क्या है, अखंडित ध्वनि है। ये ध्वनि क्या है, च जोर अ मिलके च बना अखंडित। ये जो आपका है ये क्या हो गया, आपका वर्ण हो गया। क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। तो कहते हैं अखंडित ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ बोलिए तो क ख ग घ, तो घ क्या हो जाएगा, क वर्ग के अंतर्गत है तो कंठ आ जाएगा। जस्ट हम लोग पढ़े भी हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। चलिए 11 को देखिए क्या कहता है, ड अंग र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी जस्ट बतलाए थे क्या है, ये पंचमाक्षर है। ये क्या है, पंचमाक्षर, मुंह और नासिका। पंचमाक्षर अक्षर को हम लोग क्या अनुनासिक भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किससे बोलते हैं उच्चारण स्थान, नासिका से ना, नो नो रो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी नासिका। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ट ठ बोलिए, ट ठ एकदम ऐसे ट ठ। आपका क्या पूछ रहा है यहाँ, ठ। तो जब ठ बोलते हैं देखिए आपको लग रहा है कि सर तालू में सट रहा, तालू में नहीं, ठ ठ। देखिएगा कि होंठ के मतलब दांत के पीछे जो आपका मसूरा है वहां पे सट रहा, उसको क्या कहते हैं, मूर्धा। अगर उससे पीछे रहता, यहाँ ऊपर में सट जाता, उसको क्या कहते, तालू कहते। लेकिन यहाँ क्या उस तालू से आगे है तो उस जगह क्या हो गया, मूर्धा हो गया। क्या हो गया, उसको मूर्धा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कहता है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोलिए ह बोलिए, ह कंठ से बोल रहे हैं, ह क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कंठ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 14 का, ई या ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोलिए ई या ई बोलिए, ई बोलिए, तो क्या हो जाएगा आपका ई, फिर दीर्घी ई, तो तालु सटता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तालु। क्या हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कहते हैं, ओ या औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ओ या औ बोलिए, बोलिए, बोलने समझ आ जाए, ओ औ। तो कंठ का भी आवाज आ रहा है, औ होठ का भी आ रहा है, तो दोनों मिल गया तो कंठ भी हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस ओष्ठ हो जाएगा। देखिए कंठ ओष्ठ किसमें है हमारा, कंठ जोड़ ओष्ठ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, कंठ जोड़ ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे। तो क ख सब कंठ के अंतर्गत आ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कंठ। क्या हो जाएगा, ए कंठ हो जाएगा। चलिए तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ जो साथी जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर आपका दिया हुआ है, बस इस नंबर पे हाय लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा, फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देते हैं 17 नंबर। भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोलिए, हम तो बोलने समझ में आएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प फ ब भ म पूछ कर भ मतलब क्या, दोनों होंठ सट रहा है। जब होंठ सट रहा है तो मतलब होस्ट, होंठ सट रहा है तो ओष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18 को देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो
क्या कहलाता है। अब वर्ण का समूह है और जिससे कोई अर्थ निकलेगा, और जब अर्थ निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको शब्द कहेंगे। और शब्द अगर कोई मतलब नहीं निकले तो उसको अक्षर कहेंगे। वर्णों का समूह हो और जिसका कोई सार्थक मतलब नहीं हो तो उसको अक्षर कहेंगे। अगर यहाँ पे क्या है, कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो तो जब उसको क्या कहेंगे हम लोग, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको शब्द कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 के बाद 19, प्रश्न संख्या 19 को देखिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा है क्या, भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। तो क्या है, हम विचारों के प्रकट करने के माध्यम को, विचारों के प्रकट करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो हम लोग भाषा एक संप्रेषण का माध्यम, अपने अभिव्यक्ति को भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, संप्रेषित करते हैं। चलिए 20 को देखिए, इनमें से कौन अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर दो होते हैं, याद रखिएगा, एक य होता है और एक व होता है। अर्ध स्वर किसको कहते हैं कि पूर्ण रूप से कहीं स्पर्श नहीं होता, स्पर्श होता है लेकिन पूर्ण रूप से कहीं स्पष्ट भी नहीं होता है। चलते इसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध स्वर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क च म य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, य। याद रखिएगा, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 के साथ। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, दीर्घ संधि का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले तो संधि को जान लीजिए। संधि में हम लोग कितने भेद पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के 5 भेद। और स्वर संधि के 5 भेदों में जो पहला संधि है वही है दीर्घ संधि। क्या है, वही है दीर्घ संधि। और उसी दीर्घ संधि में आता है अ जोड़ आज बराबर आ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी। बोली तेजी में, 21 का बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के साथ। झ, अ, न, न और म पंचमाक्षर ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हमने पहले ही कहा कि क्या होता है, जो भी पंचमाक्षर अक्षर है उसका उच्चारण स्थान कहीं ना कहीं क्या होता है, नाक से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ जुड़ा होता है, नाक से। अब नाक से जुड़ा हुआ है और मुंह से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, दंत जोड़ ओष्ठ। अगर पंचमाक्षर में झ, अ, न और म पंचमाक्षर ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के मिक्सअप को माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं रहता, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और रहता, नासिका रहता तो वो भी हम ले लेते, अनुनासिक रहता तो हम उसको भी, लेकिन उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो दंत और ओष्ठ याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद। 23 क्या कह रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स को क्या कहेंगे, स। तो बोलिए स, श, श, श। तो तालब को देखिए सट रहा है, तालब में सट रहा है, स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तालब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए तालब। क्या हो जाएगा, तालब हो जाएगा। चलिए 24 को देखिए, प से भ तक के वर्ग क्या कहलाते हैं, पवर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प से पवर्ग कहलाते हैं। क्या ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पवर्ग। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, पवर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेट का अंतिम प्रश्न। तो जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, अभी ऑफर चल रहा है। जो भी साथी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे 9709 12 40 19 इस नंबर पे सिर्फ हाई लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। हाई लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। और इसी के अभी आपका ऑफर चल रहा है मात्र 500 रुपये में। 500 रुपये में ही आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी रहता है कि किसी दिन अगर क्लास मिस कर गए तो उसको बाद में भी देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मटेरियल्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और जो भी साथी अभी नामांकन ले लेते हैं तो उनको जो मास्टर नोट्स मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो मास्टर नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, उ या उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोलिए उ, उ होंठ सट रहा है ना, तो होंठ सट रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेट 3 हिंदी के व्याकरण को देखा है। नेक्स्ट डे में हम लोग सेट 4 को भी देखेंगे। सभी साथी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर को नोट कर लीजिए और नंबर पर व्हाट्सएप करके हाई लिख दीजिए। बाकी बातें आप लोग से हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।